और अब संतान सुख, निरोगी काया, धन संपत्ति, यश, कीर्ति, पापों से मुक्ति चाहने वालों को आज महानवमी पर मां दुर्गा का किन चीजों से महाअभिषेक करना चाहिए, क्योंकि सिद्धिदात्री कहा जाता है और हर कामना को सिद्ध करने वाली देवी है मां सिद्धिदात्री। तो ऐसे में आप किस इच्छा के साथ किस प्रकार पूजन अर्चन करें मां का आज? पंडित जी क्या बताएंगे, ये तमाम कामनाएं कैसे पूर्ण हो? मां की किस चीज से अभिषेक करने से कौन से चीज की प्राप्ति होती है, किस इच्छा की पूर्ति होती है? मार्कंडे पुराण से ही दुर्गा सप्तशती का प्रादुर्भाव हुआ है। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में लिखा हुआ है, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। यही संपूजिता नित्यम, जो नित्य भगवती की आराधना, यही संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजनय, प्रसाद से, धन से, भोजन से जो उनकी पूजा करता है, ददाति वित्तम, उसे धन देती हैं। धन किस लिए देती हैं? कि उन्हें पुत्र देना है। ददाति वित्तम पुत्रान, पुत्र देती हैं ताकि उस धन का सदुपयोग करे। और सदुपयोग कैसे करे? ददाम वित्तम पुत्रान मति, अच्छी मति भी देती हैं, कहीं ऐसा कुल में न नालायक पैदा हो जाए कि सब दुर्व्यसन में ख़त्म कर दे। ददाति वित्तम पुत्रान मति, सुंदर मति भी देती हैं। और अंत में क्या देती हैं? गतिम शुभाम, सुंदर गति देती हैं, जिसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम उर आवो तनाही। जिसके लिए लोग इतनी तपस्या करते हैं कि हमारा अगला जन्म सार्थक हो जाए, हमारा अगला जन्म बन जाए, वो सहज में ही भगवती अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए उनके जन्म को, उनके गति को शुभ बना देती हैं। जो उनके ऊपर आश्रित हैं, जो उनके चरणारविंदों का अवलोकन करते हुए उसका आश्रय लेकर के जीवन जी रहे हैं, भगवती उन्हें सहज ही मोक्ष तक पहुंचाने में सहायक होती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। अलग अलग कामनाओं के लिए पंडित जी, क्योंकि लोग नवमी पर मां दुर्गा को गाय के दूध से अगर आप स्नान कराते हैं तो संतान सुख मिलेगा। जैसे मां दुर्गा की आपके पास पीतल की, अष्टधातु की, चांदी या सोने की मूर्ति है, आप दक्षिणावर्ती शंख में गाय का कच्चा दूध भर लीजिए और श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मयावह ओम तामहयावह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्या हिरण्यं बिन्देयं गामश्वपुरुषाणाम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीं वै श्रीरमां देवी युक्तां कांसोस्मितां हिरण्यप्रकारमाद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थिते पद्मवर्णां तामिहोपवै श्रियं। इस तरह से 16 मंत्रों को बोलते हुए और आप दक्षिणावर्ती शंख के पूंछ की तरफ से दूध की धारा श्री यंत्र या माँ के विग्रह पर, माँ की मूर्ति पर अभिषेक करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चाहे जितना बड़ा पूर्व जन्म का दोष आपको हो और संतान प्राप्ति में विघ्न हो, अगर आप श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए नित्य भगवती का अभिषेक गाय के दूध से करना शुरू कर दें तो इन 9 दिनों में ही जो आपको पुण्य प्राप्त होगा वो आपके घर में किलकारी गुजारने के लिए पर्याप्त होगा। और जो लोग इस तरह का अनुष्ठान 5 नवरात्रों में कर लेते हैं वो तो निश्चित रूप से तेजस्वी और सूर्य के समान ऊर्जावान संतान के पिता बनने का, माता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर। अगर प्रतिमा नहीं रखी पंडित जी, अगर चित्र है तो चित्र का अभिषेक कैसे होगा बेटा? हाँ। चित्र का अभिषेक नहीं हो सकता तो ना। इस मंशा के साथ अगर करना है तो आपको प्रतिमा लानी चाहिए। आप श्री यंत्र रख सकते हैं। श्री यंत्र की भी अगर आप पूजा करते हैं, श्री यंत्र का भी अगर आप अभिषेक करते हैं, वो सिद्धिदात्री का ही अभिषेक माना जाएगा। श्री यंत्र स्फटिक का होना चाहिए या पारे का होना चाहिए या चांदी का होना चाहिए या सोने का होना चाहिए। जिनके पास श्रीयंत्र है वो श्रीयंत्र पे हाँ, लेकिन वो वाला श्रीयंत्र जो प्लेट में मिलता है, प्लेट पे जो श्रीयंत्र बिकता है बाजारों में, उसके अभिषेक का कोई महत्व नहीं है। जो पिरामिड के आकार का होगा उसी का महत्व है। जो पिरामिड के आकार का होगा या जो कूर्म पीठ पर बना होगा, कूर्म पीठ कहते हैं कछुए के आकार की जिसकी पीठ हो, ऐसे कूर्माकार जो श्रीयंत्र होगा वही मतलब कि जो है दुर्गा का स्वरूप होगा। ठीक है। अन्य किन चीजों से पंडित जी माता का अभिषेक किया जा सकता है? अगर दही से माँ दुर्गा का अभिषेक किया जाए तो तत्काल तत्क्षण रोगों से मुक्ति मिलती है। और मेरा आजमाया हुआ है कि ऐसे लोगों को चर्म रोग से मुक्ति ज़्यादा मिलती है।
जिन्हें चर्म रोग है, एक्जिमा, अर्प्रस या सोराइसिस की शिकायत है और आप सारे उपाय करके थक गए हैं, तो आप 9 दिनों तक दक्षिणावर्ती शंख में गाय की दूध की दही रख करके और उससे आप श्री यंत्र का अभिषेक करिए, श्री सूक्तम के 16 मंत्रों को बोलते हुए, तो चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। और घी से अगर अभिषेक किया जाए, गाय के घी से, गाय के घी को पिघला करके और उससे श्री यंत्र का अभिषेक किया जाए, विश्वास करिए आपका मान सम्मान चारों दिशाओं में बढ़ जाएगा, आपकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाएगा। और अगर शहद से माँ दुर्गा का अभिषेक कर रहे हैं तो असाध्य से असाध्य रोग भी हो उससे भी मुक्ति मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति किडनी, हार्ट, लीवर की बीमारी से जूझ रहा है और दवाइयाँ फायदा नहीं कर रही हैं, अगर वो व्यक्ति श्री यंत्र रख करके और शहद से 16 बार 16 आवृत्ति 16 मंत्रों को 16 बार पढ़ते हुए यदि श्री यंत्र का अभिषेक कर दे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दूसरे दिन से 4 आने का टेबलेट राम बाण जैसा काम करेगा। क्योंकि भगवती की यह शक्ति है कि वो असंभव को भी संभव बना सकती हैं। जगत जननी जगदम्बा की शक्ति पर कभी कुछ आश्चर्य नहीं करना चाहिए। इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों देव हर समय माता की प्रार्थना करते हैं। शक्कर से अगर उनका स्नान कराया जाए, शक्कर का तात्पर्य यहाँ है चीनी का रस बना लीजिए या गन्ने का रस, तो ये धन संपत्ति को बढ़ाने वाला है। और यदि पंचामृत से माँ दुर्गा का अभिषेक कराया जाए तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और इसी तरह से मलयागिर चंदन को घिस करके और उससे अगर दुर्गा की प्रतिमा का लेप किया जाए और गंगा जल से खूब बढ़िया स्नान कराया जाए, तो इससे यश कीर्ति बढ़ती है और तनाव दूर होता है। माँ दुर्गा का नवमी पर आम के रस या गन्ने के रस से अभिषेक करने से संपत्ति और बुद्धि का विकास होता है। कपूर, अगरू, केसर, कस्तूरी और कमल के जल में मिलाकर इससे देवी दुर्गा का स्नान कराने से पाप ताप का नाश होता है और हर काम में सफलता मिलती है। नवमी पर माँ का शुद्ध जल से अभिषेक करने के बाद उनका श्रृंगार जरूर करना चाहिए। और अगर आपने मानस पूजा पढ़ी होगी तो पश्चात देवी गृहाण शंभु गृहिणी श्री सुंदरी प्रायसो गंधद्रव्य समूह निर्भरतरम धात्री फलम निर्मलम तत्केशान परिशोध्य कंकतिकया मंदाकिनी स्रोतसी स्नात्वा प्रोज्वल गंधकम भवतु हे श्री सुंदरी त्वन्मुदे। तो इस तरह से भगवती की मानसिक पूजा भी करनी चाहिए। और आपके घर में दुर्गा सप्तशती होगी और उसमें दुर्गा मानस पूजा लिखा हुआ है। अगर संस्कृत में पढ़ने में आपको कठिनाई हो रही है तो 2-4 बार हिंदी में पढ़िए, उस तरह से भाव आँखों को बंद करके बनाइए भगवती की पूजा का, तो देखिए आपको कैसे फल की प्राप्ति होती है। जय माँ विंध्यवासिनी।